तो आज सबको मालूम है कि चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। आज हम कुछ उन उपायों की बात करेंगे जिससे हम गाँव में इसे फैलने से बचा लें। अभी बहुत से ऐसे समाचार गाँव से मिल रहे हैं कि गाँव में भी कोरोना फैल रहा है। हम सब जानते हैं कि गाँव में स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरह की नहीं हैं, जिस तरह की बड़े शहरों या महानगरों में है। तो कोरोना से गाँव को बचाने का एक ही तरीका है कि कोरोना को वहाँ फैलने से ही रोका जाए। कोरोना गाँव में जाए ही नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है, एक योजना बनाई है, जिसको नाम दिया है कोरोना मुक्त गाँव। कोरोना मुक्त गाँव वो गाँव हैं जहाँ पे ग्रामवासियों ने मिलकर और वहाँ पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वहाँ के शिक्षक हैं, वहाँ के सरपंच हैं या पंचायत के सदस्य हैं, वो गांव के सब युवाओं के साथ मिलकर एक ऐसा अवेयरनेस कैंप चलाएं जिससे कि कोरोना से बचाव हो सके। इसके 4-5 मुख्य बिंदु हमने उनको बताए हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु तो ये है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ की जगह ना जाएं। गांव में वैसे भी खूब ऑक्सीजन है, तो गांव में खेत पे आप रह सकते हैं, खलियान में रह सकते हैं, लेकिन जब घर में आप आए तो घर में सब लोग साथ साथ ना बैठें। और अगर साथ बैठे तो किसी को अगर बुखार, खांसी, जुकाम उसके लक्षण हैं तो उसको शुरुआत में ही थोड़ा अलग कमरा दे दें, या वो खेत खलियान में भी रह सकता है वो व्यक्ति। तो एक तो सबसे बड़ा ये हुआ कि अगर थोड़े से भी लक्षण किसी में दिखाई देते हैं तो उनको आइसोलेट कर दें। उनको घर, अगर आपका छोटा है, गांव में बहुत से घर ऐसे हैं कि केवल एक झोपड़ा ही है, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ के प्राइमरी स्कूल में, वहाँ के पंचायत भवन में, या वहाँ अगर कोई ऐसी दूसरी कोई बिल्डिंग है, कोई खाली घर है, या मचान ही क्यों नहीं है खेत खलियान का, तो वो अगर उनको वहाँ रखेंगे तो बाकी लोग उससे बच जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा तरीका यह है कि गांव में काफी फेरी वाले सामान बेचने आते हैं, तो उनको हम कुछ दिन गांव में न आने दें, और अगर आए भी तो उनसे उचित दूरी रखें। वो भी मास्क लगा के आए और आप भी उनसे मास्क लगा के मिलें। जितना कम समय मिलेंगे, कोरोना आपको इन्फेक्ट करने का उतना ही कम चांस होगा। तो कोशिश तो ये हो कि आप शहर के ज़्यादातर लोगों से ना मिलें, क्योंकि जिन शहरों में कोरोना के काफ़ी केस हो रहे हैं वहाँ से आपको कोरोना पकड़ सकता है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर किसी को बहुत तेज बुखार आता है, खांसी आती है, जुकाम आता है, तो ऐसे पेशेंट को आपको कोरोना टेस्टिंग भी करा लेना चाहिए। हो सकता है वायरल फीवर हो, लेकिन अगर कोरोना हुआ तो वो गांव में बहुत तेजी से फैल सकता है, क्योंकि गांव में लोगों की आदत है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, मास्क का भी प्रयोग कम करते हैं। हालांकि करना चाहिए, लेकिन जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, बार बार हाथ साफ करने की अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक केवल बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा उचित दूरी पे रख के ही हम गांव में कोरोना कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ये कि अगर हल्का फुल्का बुखार आता है तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें सात्विक भोजन, इसमें हरी सब्जियां हो सकती हैं, ताज़ा सब्जी, ताज़ा फल, नींबू वगैरह का सेवन, ये सब करना है। और कई बार ये होता है कि बुखार आया और हम खाना नहीं खाते, तो ये और ज़्यादा खतरनाक है। हमें पानी भी खूब पीना है और खाना भी अच्छे से खाना है, लेकिन पौष्टिक खाना और ताज़ा खाना। तो ये अगर हम 3-4 एहतियात बरतेंगे, अभी कुछ बहुत से डॉक्टर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोन के जरिए आपके लक्षण देख के, टेली मेडिसिन से भी वो बताते हैं कि आपके लक्षण से आपको कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये भी हम कर सकते हैं। गांव गांव में टेलीफोन हैं, तो टेलीफोन के माध्यम से भी हम कंसर्न डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें शहर भी आने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि हमें ये ना लगे कि नहीं, ये तो डॉक्टर कहे कि कोरोना के लक्षण लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही छोटे छोटे 4-5 उपायों से हम कोरोना मुक्त गांव बना रहे हैं। और ये केवल हवाई बातें नहीं हैं, हमारे कई साथी अपने अपने गांव में इन प्रयोगों को कर रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट भी आए हैं।
कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक कोरोना नहीं फैला। पिछले साल भी कुछ एहतियात बरते गए थे तो उन गांवों में कोरोना नहीं फैला था, लेकिन इस बार कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। 10,000 केस से बढ़ के 2.5-3 लाख तक पहुंचने में 15-20 दिन में इतना पहुंच गया। तो जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, उसी तेजी से हमें भी इसे रोकने के प्रयास करने पड़ेंगे। और गांव में इसको रोकना आसान है, इसलिए हम ये कोशिश करें कि गांव में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, नहीं के बराबर हैं, वहां कोरोना को आने ही ना दिया जाए। आने से पहले कोरोना को रोक लिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।